वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अभी हम जो स्टूडेंट्स के कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं, तो लेट अस टेक दोज क्वेश्चंस। एक बार सुनते हैं स्टूडेंट्स के क्वेश्चन और फिर हम लोग उसका रिप्लाई करेंगे। मैं सीए में 12th के बाद डायरेक्ट अप्लाई कर सकती हूँ या बीकॉम के बाद सीए की जाती है? सर, मेरा नाम आयुषी बंसल है। मैं एमकॉम की स्टूडेंट हूँ, तो क्या मैं एमकॉम के बाद सीए कर सकती हूँ? सर, मेरा नाम साक्षी सिंघल है और मैंने बीएससी कर रखी है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या मैं बीएससी करने के बाद सीए कर सकती हूँ? जैसा आप लोगों ने सुना स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस, तो प्रांजल सिंघल, आयुषी बंसल और साक्षी सिंघल, अगर मैं देखूँ ये तीनों क्वेश्चन ना केवल एक ही बात के बारे में उन्होंने जानना चाहा है कि डायरेक्ट एंट्री के बारे में। तो अपने यहाँ जो एक डायरेक्ट एंट्री का सिस्टम है एमकॉम के बाद या बीएससी के बाद में डायरेक्ट एंट्री, तो आप लोग बताइए कि मतलब व्हाट इज़ दैट सिस्टम ऑफ कि हम कैसे किस तरीके से डायरेक्ट एंट्री में आ सकते हैं। अभी जो हमने डिस्कस किया वो फाउंडेशन रूट था और दूसरा रूट काफ़ी अच्छे से हमने उसको एक्सप्लेन किया। उसके बाद दूसरा रूट जो इंस्टीट्यूट हमें देता है वो है डायरेक्ट एंट्री स्कीम, जिसमें अगर आपने बीकॉम या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कराए हुए, डजेंट मैटर किस फील्ड से कराए, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ, तो आप डायरेक्टली इस कोर्स में एंटर कर सकते हैं विदाउट गिविंग द फाउंडेशन एग्जाम्स, बिकॉज उन सब्जेक्ट्स का आपको क्रेडिट, एक तरीके से क्रेडिट दे देता है इंस्टीट्यूट कि आपको वो दोबारा ना देने पड़े, इसलिए आपको डायरेक्ट एंट्री देता है जिसमें फाउंडेशन नहीं देना है। बट उसका एक पार्ट ये है कि आपको 9 मंथ्स की आर्टिकलशिप अपनी वेरी फर्स्ट डे से करनी पड़ेगी, उसके बाद आप इंटरमीडिएट के लिए एलिजिबल होते हैं। तो फाउंडेशन ना देके यू आर डीम्ड कि आपने फाउंडेशन दे दिया है, उसके 9 मंथ्स के बाद आप इंटरमीडिएट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब उसमें भी 2 कंडीशंस हैं हमारी कि अगर आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कॉमर्स सब्जेक्ट्स के साथ किया है तो आपको मिनिमम 55% स्कोर किया होना चाहिए। अब उसके कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हम देखें तो हमारे पास आ जाता है लॉ आ जाता है, टैक्सेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग, ये सब सब्जेक्ट्स आते हैं। तो आपको 55% मिनिमम स्कोर होना चाहिए उनमें, तो यू आर एलिजिबल फॉर डायरेक्ट एंट्री स्कीम। एंड इफ टॉकिंग अबाउट अदर देन कॉमर्स, तो उसमें आपका 60% लाइक बीएससी हो गया, बैचलर ऑफ साइंस, उसमें भी आप एंट्री कर सकते हैं। देयर इज नो। मैं एक बार यहाँ पर बात ये बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स केवल कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए है। मैंने तो ये देखा, बल्कि जिस वक्त मैंने सीए किया था तब भी मैंने ये देखा कि साइंस के स्टूडेंट दे परफॉर्म मच बेटर। तो साइंस के स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर मान लीजिए डायरेक्ट एंट्री रूट से भी जाना है, सो द ओनली कंडीशन इज कि दे शुड हैव 60% मार्क्स उसके अंदर होना चाहिए केवल, एंड दे कैन गो। राइट, बाकी उनको 2 एक आईटी या ओसी होता है, वो भी एक कंप्लीट करना होता है। 9 मंथ्स ट्रेनिंग, वो ही आपको 2 कंप्लीट करने होते हैं, और फिर आप इंटरमीडिएट दे सकते हैं, आप एलिजिबल हो जाते हैं, और फिर इंटरमीडिएट के बाद आपकी फिर से आर्टिकलशिप जो पेंडिंग होती है कंप्लीट हो जाती है। आईटीओसी और एक फिर वो एमसीएस वो फाइनल में अब इंस्टीट्यूट ने उसको फाइनल से पहले कर दिया है। आईटी ट्रेनिंग में हमारा बेसिकली ये होता है कि हमें कंप्यूटर सिखाया जाता है, मतलब बेसिक एक्सेल चलाना, टैली सॉफ्टवेयर जो मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती हैं, मतलब इन टियर 2 फर्म्स ज़्यादातर यूज़ करती हैं, तो वो हमें चलाना सिखाया जाता है, और कुछ बेसिक और सॉफ्टवेयर्स भी चलाने सिखाए जाते हैं। ओरिएंटेशन में आपको इस कोर्स का एक बहुत अच्छा व्यू दिया जाता है इनिशियली, मतलब फर्स्ट बच्चे का इंटरेक्शन होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के थ्रू ही होता है। वो भी वेरियस फील्ड्स के आते हैं और वो हमें सिखाते हैं उस चीज़ में। तो ये इंस्टीट्यूट के ही कोर्सेज हैं और काफ़ी हेल्प करते हैं आपको डिसाइड करने के लिए चीज़ें। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आया है देवांशी का, तो सुनते हैं देवांशी के क्वेश्चन को पहले। What do you think your biggest challenge will be in this position? So, in fact, she has asked about the biggest challenge in this professions. Right. So that you have to tell her कि क्या मतलब चैलेंज है सीए में। मतलब चैलेंज से भी मैं समझता हूँ उनका मतलब है कि इतने सारे बच्चे जो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो व्हाट इज़ द रीज़न फॉर नॉट क्वालिफाइंग। चैलेंजेस देखिए सर 2 पार्ट में बांट सकते हैं। अभी अगर हम अपनी सिचुएशन पे बात करें तो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमने चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स क्वालिफाई कर लिया, वी आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट नाउ, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि एक ऊपर से रोशनी आई है और हमारे अंदर नॉलेज भर गई एकदम से। नाउ अब हमारे पास सबसे बड़ी चैलेंज जो है वो ये है कि एवरीवन एक्सपेक्ट्स मी टू बी परफेक्ट इन एवरीथिंग आई हैव स्टडीड, बट ऐसा नहीं है, आई एम नॉट येट परफेक्ट, ना हो पाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो आपको एक व्यक्ति मतलब रेडी रेकनर समझता है, मतलब, और आप तो टेलीफोन पर भी आपसे क्वेरी करेगा एंड ही विल नॉट गिव यू टाइम कि आप कहीं से उसको कंसल्ट भी कर लो मत, तो उसको तो तुरंत आंसर चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि
I mean the challenge, biggest challenge is to qualify the exams. And as he has rightly pointed out कि उसके बाद भी ना अगर आपको पढ़ने का पैशन होना चाहिए, अपडेशन होना चाहिए. आई नो कि जैसे ही बजट स्पीच ख़त्म नहीं होती है तो क्लाइंट के फ़ोन आना शुरू हो जाता है कि व्हाट इज़ दैट देयर इन द बजट और मेरे लिए क्या है. और तो ये एक जो क्वेश्चंस है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आपको बस हर चीज़ मालूम होनी चाहिए. कोई क्लाइंट ये एक्सपेक्ट नहीं करता है, आप उससे ये नहीं कहते हो कि नहीं मैं देख के बताऊँगा. तो दैट इज़ अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है, क्योंकि जो लोग नॉलेज इंडस्ट्री में हैं, बिकॉज इट्स ए नॉलेज इंडस्ट्री, इट्स ए सर्विस इंडस्ट्री. तो नॉलेज इंडस्ट्री में रहने के लिए आपको मतलब पढ़ना पड़ेगा, रेगुलरली पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए पढ़ना पड़ेगा, और फिर अपनी ब्रेड एंड बटर के लिए पढ़ना पड़ेगा. एंड यू हैव टू बी अपडेट एवरी डे, यू हैव टू बी अपडेट. क्योंकि आज के जो सोशल मीडिया है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब तो क्लाइंट भी बहुत अपडेटेड है. उसके ही इज गेटिंग इन्फॉर्मेशन. अब वेदर ही इज गेटिंग द मतलब हाँ वो इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है, लेकिन ही विल आस्क यू कि साहब मेरे पास तो ये इन्फॉर्मेशन है. तो ये बड़ा चैलेंजिंग प्रोफेशन है. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि देर आर चेंजेस एवरी डे, देर आर चेंजेस. अगर हम जीएसटी की बात करें तो मतलब इतने सारे, एंड स्टिल इट इज़ नॉट सेटल्ड. अभी अगेन मतलब जो सारे प्रोविजंस को चेंज किया उन्होंने, सेक्शन 16 को चेंज किया जीएसटी एक्ट के अंदर, और नाउ दिस है कि अभी उसको हम प्रिस्क्राइब करके रूल्स में लेकर आएंगे कि कैसे आईटीसी क्लेम करना है. तो देर आर लॉट ऑफ. तो अगर आपको मज़ा आता है पढ़ने में, then you must go for this profession. और आपको खाली अभी पढ़ने से काम नहीं चलेगा कि अभी I become a chartered accountant. No, आगे भी मतलब आपको पढ़ते रहना है. फिर डिग्रेड होते जाएंगे. अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर आप सीए से भी नीचे होते जाएंगे. एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है कि बहुत अच्छी सेइंग है कि अगर आपका आईक्यू अगर बढ़ता नहीं है तो घटता है, क्योंकि दूसरों का. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपका तो आईक्यू हमको बढ़ाना है और बढ़ाना बंद कर दिया तो घटना शुरू हो जाएगा. तो दैट्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया कि आपको देयर आर चैलेंजेस, बट इफ यू लव चैलेंजेस, आपको अच्छा लगता है, मजा आता है, देन यू मस्ट कम इन दिस प्रोफेशंस. दिस वन मोर क्वेश्चन बाय शिया शेरी. Let us hear what she says. If I pursue CA after my graduation, how long will it take for the completion of the same? Actually, शिया का भी वही ग्रेजुएशन के बाद है. तो आई थिंक दैट वी हैव ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड. हमने ऑलरेडी मतलब उसके बारे में बता दिया है कि हाँ आपके पास में ऑप्शन है, इधर यू गो फॉर फाउंडेशन और या फिर आप आफ्टर ग्रेजुएशन भी आप जा सकते हैं. तो देयर इज नो इशू. तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशंस. और आप लोग अगर एक एक लाइन में अपनी और बात कुछ कहना चाहें तो ज़रूर 1-1 मिनट का टाइम आप लोग दोनों के लिए है कि आप बताइए और कुछ बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स को. मैं ये कहना चाहूँगा कि जब कोर्स भी आप स्टार्ट भी करोगे तब बहुत लोग डराएंगे कि आपके पास मैथ्स नहीं है, क्योंकि मेरे पास मैथ्स नहीं थी और मुझे लोगों ने डराया था कि नहीं कर पाओगे. लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है. धीरे धीरे अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आप में वो विल है कि आप करना चाहते हो तो आप कर लोगे. और बहुत स्कोप है. सीए बनने के बाद ये नहीं है कि आपकी लाइनें रिस्ट्रिक्ट हो गई. अब आप एक बिजनेसमैन भी बन सकते हैं, आप कंसल्टेंट बन सकते हैं, आप कुछ भी बन सकते हैं. आपके पास सब ओपन फील्ड है. तो आप बहुत ही एक बढ़िया फील्ड है. आपको नॉलेज तो मिली है, आपको तरीका भी बता दिया कि कैसे अब आउटसाइड वर्ल्ड जो एक डेंजरस, जहाँ पे सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट है, वहाँ पे आप सर्वाइव करना सीख जाएंगे. वो चीज़ है. राइट. वेदांत. बस यही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छी जर्नी रही है. लर्निंग फ्रॉम द राइट प्रिंसिपल्स. ये राजेश मल्होत्रा सर, इनकी लर्निंग मतलब इन्होंने जो हमें दिया है ये लाइफ लेसन्स हैं हमारे लिए. द वे ही थिंक्स वो हमारे अंदर आई है चीज़ें, और बीइंग अ सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट हिमसेल्फ वो ही चीज़ हमारे में इंस्टिल करना, वो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ रही है और वो लाइफ टाइम हेल्प करेगी. अब आगे के चैलेंजेस तो हम ऑब्वियसली फेस करेंगे ही करेंगे, बट वो भी सर की गाइडलाइन, बट उसमें भी सर का गाइडेंस हमारे साथ रहेगा. बाकी हम 89.6 FM को बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहते हैं कि उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी अपने व्यूज एक्सप्रेस करने के लिए. तो इसके लिए बहुत ज़्यादा. इस कोर्स में मिसकंसेप्शंस हैं, डर है लोगों के मन में, उसको निकालना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि आपको दुनिया पहली बार में ये कहती है कर लेगा. सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है. इवन आपके रिलेटिव्स आपसे कहेंगे नहीं करेगा तो क्या करेगा फिर इसके बाद. करेक्ट. तो उन चीज़ों से डर के नहीं बैठना कभी भी. उनको एज अ चैलेंज लेना है कि हाँ अब इसने बोल दिया, मैं इसको जवाब नहीं दूंगा. जिस दिन नाम के आगे सीए लगेगा वो जवाब पहुंच जाएगा. राइट. ये पर्सनली फील किया है मैंने और फेस भी किया इस चीज़ को, और जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ती. वो सबसे पहले आदमी वही बधाई देने. बहुत अच्छी सी लाइन है कि वो लोग कुछ नहीं बोलते जिनके हुनर बोलते हैं. तो जब आपके नाम के आगे सीए लग जाएगा तो
पब्लिक को जवाब अपने आप मिल जाएगा मतलब। तो दैट्स ग्रेट एंड इट वाज रियली वंडरफुल डिस्कशंस वी हैड विद बोथ ऑफ यू। बहुत अच्छा है। और मैं बस यही कहना चाहूँगा जो लोग हमारे आज के इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, लाइव हैं और जो बाद में भी सुनेंगे, कि एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है चार्टर्ड अकाउंटेंसी। अगर आप नॉलेज इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, एंड इट इज़ नॉट ए ट्रेडिशनली मुझको ऑडिटिंग, अकाउंटिंग और टैक्सेशन ही करना है। देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, बट आई कांट काउंट। जब व्हेन आई वाज डूइंग सीए, आई वाज डूइंग बीकॉम, तब मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आए थे, तब उन्होंने एक लाइन से गिनती लगा के आई थिंक मोर देन 100 अपॉर्चुनिटीज़ बताई थी जिसमें मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो अब तो मैं समझता हूँ अपॉर्चुनिटीज़ और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो मतलब स्काई इज़ द लिमिट, यू कैन रीच। सबसे बड़ी बात जो टू कंक्लूड वी कैन से कि ये जो प्रोफेशन है, क्योंकि इसमें कई बार फेलियर भी फेस करने पड़ते हैं। वो लोग लकी हैं जिन्होंने फेलियर नहीं फेस किया, बट ये फेलियर भी फेस करा के आपको गिर कर उठना भी सिखाता है। क्योंकि सक्सेस डज नॉट मीन कि हम कितनी ऊंचाइयों पर पहुंच गए, सक्सेस मीन्स कि हम लोग कितनी बार गिर कर उठे। दैट्स वेरी मच। तो एक पेशेंटली मतलब ऑफिस में प्रिंसिपल के प्रेशर को झेलना और क्लाइंट के प्रेशर को झेलना और ये सब चीज़ों को झेलना, तो एक हम्बलनेस आपके अंदर आती है, नॉलेज और पढ़ने के प्रति आपका रुझान बनता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस प्रोफेशन को एक लंबे समय से 1949 से लेकर आज तक एक बहुत आई मीन इट्स ए नोबल प्रोफेशन फॉर ऑल ऑफ अस। ये एक नोबल प्रोफेशन था और आई थिंक रहेगा। और देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस एंड इफ़ यू लव चैलेंजेस देन यू कैन जॉइन दिस प्रोफेशन। थैंक यू वेरी मच। एंड एक बार फिर कम्युनिटी रेडियो 89.6 की तरफ से मेरे साथ यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट वेदांत और पीयूष का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मतलब अपने जर्नी के बारे में बड़े अच्छे से डिस्कशन किया। और हम लोग शुक्रगुजार हैं आप सभी के जो आप लोगों ने सुना हमारे इस कार्यक्रम। और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कम्युनिटी रेडियो 89.6 ब्रिजवानी की तरफ से आप सभी का। थैंक यू सो मच।